अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज का यह वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सबक और इबरत है। जब एक बेटी को उसके घर वाले दादा के हवाले छोड़ गए तो रात में जो हुआ उसने सबको हिला दिया। यह किस्सा हमें यह समझाता है कि बेटियों की हिफाजत कितनी अहम है और कैसे शैतान इंसान को गुनाह की तरफ बहकाता है। इसलिए आखिर तक जरूर सुनिए ताकि इस वाकये से नसीहत हासिल हो सके। उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में रफीक नाम का शख्स रहा करता था। उसकी एक ही औलाद थी, बेटी जैनब। घर में सिर्फ रफीक, उनकी बीवी और बेटी रहते थे। जैनब ने इल्म हासिल करने के लिए नजदीकी मदरसा और इंटर कॉलेज से तालीम पूरी की। अब उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करने का इरादा किया और अपने वालिदैन से कहा। चूंकि ये एक मिडिल क्लास घराना था और औलाद भी बस एक ही थी, इसलिए माँ बाप ने बेटी की ख्वाहिश को अल्लाह का करम समझकर पूरा करने का निश्चय किया। दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में जैनब का दाखिला हो गया, मगर माँ बाप ने बेटी को अकेले इतनी दूर शहर में रखना मुनासिब न समझा और साथ ही वहीं रहने का इरादा किया। मोहल्ले का एक बुजुर्ग शख्स नसीर, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, पहले से ही दिल्ली में नौकरी करता था और एक फ्लैट में रह रहा था। जब रफीक ने उससे राब्ता किया तो नसीर ने कहा कि फ्लैट में 2 कमरे हैं, अलग अलग किचन और वुजू खाने के साथ। एक कमरा उसका है और दूसरा खाली पड़ा है। उसने पेशकश की कि इससे पहले कोई और ले ले, बेहतर है कि तुम लोग यहीं आ जाओ। रफीक ने हामी भर दी। इस तरह रफीक, उनकी बीवी और शबाना दिल्ली आकर उसी फ्लैट में रहने लगे। रफीक रोजगार के लिए रंगाई पुताई करता था और वहां की कमाई गांव से कहीं बेहतर थी। धीरे धीरे नसीर और रफीक के रिश्ते भी मोहब्बत और भाईचारे में बदल गए। उम्र के लिहाज से नसीर बड़ा था, इसलिए रफीक उसे चाचा जान कहता और जैनब उसे दादा जान कहकर पुकारती। खाने पीने में भी आपसी खिदमत का सिलसिला शुरू हुआ। रफीक की बीवी ने कहा, चाचा जान, आप अकेले हैं, खाना बनाने की तकलीफ क्यों करते हो? हमारा खाना आप तक भी पहुंच जाएगा। और इस तरह वो सब एक ही खानदान की तरह रहने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक रफीक के घराने को एक निकाह में शरीक होने के लिए बाहर जाना पड़ा। रफीक की बीवी के खानदान में निकाह था, इस वजह से यह बहुत अहम मौका था और घर के तमाम लोगों का वहां जाना जरूरी था। लेकिन मुश्किल यह थी कि उसी दौरान जैनब का एक इंतहाई अहम इम्तिहान था। यही सोचकर रफीक ने रिश्तेदारों को फोन पर कहा कि वह इस बार शामिल नहीं हो पाएंगे। मगर जिस लड़की का निकाह था, उसके वालिद ने गुस्से में कहा, रफीक, अगर तुम हमारे निकाह में शरीक नहीं हुए तो समझ लो हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो गया। यह सुनकर रफीक परेशान हो गए। दूसरी तरफ चूंकि शादी उनके बीवी के ही घराने में थी, इसलिए उनका जाना भी जरूरी था। आखिरकार सबने मिलकर यह फैसला किया कि जैनब घर पर ही रहेगी। जैनब का भी दिल निकाह में जाने का था, लेकिन इम्तिहान के मसले की वजह से उसने सब्र किया और वहीं रहने का इरादा किया। मगर रफीक को तसल्ली नहीं थी, क्योंकि अकेली बेटी को घर पर छोड़ना उन्हें मुनासिब न लगा। इसी सोच में उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद शख्स नसीर चाचा को बुलाया और कहा, चाचा जान, हमें 2-4 दिनों के लिए सफर करना पड़ेगा। एक दिन आने जाने में लगेगा और 2-3 दिन वहां रुकना भी होगा। घर में मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। इस्लाम में भी लड़की को तन्हा छोड़ना सही नहीं है। अगर आप पर कोई बोझ न हो तो क्या इन चंद दिनों के लिए आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेंगे? नसीर, जिन्हें जैनब हमेशा दादा जान कहा करती थी, मुस्कुराकर बोले, इसमें मुश्किल की कौन सी बात है? मैं तो वैसे भी दिन में नौकरी पर रहता हूँ और रात को घर आता हूँ। अब मैं रात में तुम्हारे घर ही ठहर जाऊंगा। अल्लाह के फजल से सब ठीक रहेगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। नसीर दादा की उम्र भले ही 60 साल थी, लेकिन उनका जिस्म मजबूत और कद काठी तगड़ी थी। ये सुनकर रफीक और उनकी बीवी मुतमिन हो गए। दोनों ने गौस्ल व वुजू करके सफर की तैयारी की और शाम को निकले। उधर जब नसीर दादा कंपनी से लौट रहे थे तो उन्होंने फोन पर जैनब से पूछा, बेटी, आज खाने में क्या पसंद करोगी? जैनब ने कहा, दादा जान, पनीर की सब्जी ले आइए, मुझे बहुत पसंद है। मैंने रोटी और चावल पहले ही बना लिए हैं। रात को जब नसीर दादा घर पहुंचे तो उनके हाथ में पनीर की सब्जी और साथ ही कुछ केले भी थे। वह थके हुए थे और अंदर आते ही बोले, बेटी, खाना सजा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इससे पहले भी कई बार नसीर दादा उनके साथ खाना खा चुके थे, इसलिए घर का माहौल अपनापन लिए हुए था। मजाक मजाक में वह अक्सर जैनब से उसी तरह गुफ्तगू करते जैसे घर के बुजुर्ग अपनी छोटी औलाद के साथ दिल बहलाने को करते हैं। नसीर दादा ने वुजू के लिए हाथ मुंह धोया और फिर हम सब एक साथ बैठकर खाना खाकर गुफ्तगू करने लगे। उसी दौरान नसीर दादा ने कहा, जैनब, आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है, टांग में तकलीफ महसूस हो रही है।
रात को खाना खाकर जब जैनब अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो नसीर दादा ने आवाज दी, जैनब जरा सी चाय बना दोगी क्या? टांग में तकलीफ है और सर में भी दर्द है। जैनब ने कहा, ठीक है दादा जान, मैं अपने कमरे में जाकर चाय बना लाती हूँ। जब जैनब चाय लेकर आई तो यह देखकर हैरान हो गई कि नसीर ने कुर्ता उतार कर सिर्फ लुंगी पहन रखी थी। वह 60 साल का बूढ़ा नहीं बल्कि किसी पहलवान की तरह मजबूत नजर आ रहा था। दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। नसीर दादा ने कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। जैनब ने मजाक में कहा, क्या आपकी टांगें दबा दूं? उसके दिल में यही था कि नसीर दादा इनकार कर देंगे, मगर उन्होंने कहा, अगर दबा दोगी तो यह तुम्हारा एहसान होगा। 20 साल की नौजवान जैनब उनकी टांगें दबाने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि नसीर दादा कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो रहे हैं। नसीर बोले, जैनब तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। हमारे गांव में एक औरत थी जिसकी नई नई शादी हुई थी। वह बहुत हसीन थी, तुम्हारी तरह। सारे लड़के उस पर फिदा थे, लेकिन वह अपने शौहर को छोड़कर मुझ पर आशिक हो गई थी। दादा की बातें सुनकर जैनब हंस पड़ी और बोली, दादा जान आप तो आज भी बहुत हैंडसम हो। आपकी तो अभी भी बहुत सी सहेलियां होंगी। नसीर मुस्कुराए और बोले, नहीं जैनब। फिर वह हंसने लगे और दोनों में हल्की फुल्की बातचीत चलती रही। थोड़ी देर बाद जैनब ने कहा, दादा जान दूध पियोगे? नसीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर है तो ले आओ। जैनब रसोई में गई, दूध लेकर आई और उन्हें दे दिया। नसीर ने दूध पीकर कहा, जैनब दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। जैनब ने हंसते हुए कहा, आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। नसीर उसकी बात समझ गए और मुस्कुरा दिए। खाना खाने के बाद नसीर मोबाइल इस्तेमाल करने लगे और जैनब रसोई में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद दोनों रात के तकरीबन 1 बजे तक गुफ्तगू करते रहे। नसीर दादा इतने अच्छे हमनिशी थे कि वक्त का पता ही न चला। उसके बाद जैनब अपने कमरे में सोने चली गई और नसीर अपने कमरे में। सुबह जब जैनब जल्दी उठी तो उसने दादा के लिए नाश्ता बनाने का इरादा किया, मगर देखा कि नसीर दादा अब तक उठे नहीं थे। उसने आवाज लगाई, दादा जान आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद देर रात सोने की वजह से वह गहरी नींद में थे। शबाना उनके कमरे में गई और जगाने लगी। जब उसने कंबल खींचा तो अचानक उसकी निगाह ऐसी जगह पड़ी कि वह शर्मिंदगी महसूस करने लगी। वह कुछ लम्हों तक वहीं खड़ी होकर नसीर दादा को देखती रही। नसीर दादा की आंखें खुली तो बोले, अरे जैनब बेटा। मैंने कहा, दादा जान उठ जाइए वरना आपको देर हो जाएगी। उन्होंने मोबाइल उठाकर देखा और बोले, अरे अल्लाह रे, आज तो बहुत ज्यादा वक्त निकल गया। मैंने किचन का काम निपटाया और फिर उनके कमरे में उनसे बातें करने चली गई। कुछ देर गुफ्तगू के बाद अचानक नसीर दादा ने जोर से कहा, जैनब तुम्हारे कंधे पर छिपकली है। मैं घबराकर चीख पड़ी और डर के मारे दौड़कर दादा जान के गले लग गई। मुझे सख्त डर लग रहा था। नसीर दादा जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मैंने कहा, दादा जान ऐसा मजाक दोबारा मत कीजिएगा, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। उस वक्त भी मैं दादा जान के गले लगी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद शर्माकर उनसे अलग हुई और माफी मांगी, मगर दादा ने कहा, अरे बेटी इसमें माफी कैसी, हम तो दोस्त हैं, इतना तो चलता है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी सच्ची दोस्त मानता हूँ। यह कहकर नसीर मुस्कुरा दिए। इसके बाद दादा काम पर चले गए और जैनब भी अपने कॉलेज निकल गई। शाम को दोनों लौटे, खाना खाया और रात का वक्त हो गया। रात में नसीर दादा ने कहा, जैनब आज तुम यहीं मेरे कमरे में सो जाओ। तुम्हारे कमरे में तो बहुत छिपकलियां हैं और तुम्हें उनसे बहुत डर लगता है। जैनब कुछ देर तक सोच में पड़ी रही, फिर चुपचाप जाकर दादा के पास बैठ गई। इसी दौरान अचानक बिजली चली गई। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। नसीर दादा ने मोबाइल की रोशनी ऑन की और बोले, जरा लेटते ही बदन से पसीना निकलने लगा। मैंने कहा, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। दादा बोले, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, जी कहिए। दादा बोले, हल्के कपड़े पहन लोगी तो गर्मी नहीं लगेगी। मुझे झिझक महसूस हुई, लेकिन फिर भी मैं अपने कमरे में गई, गस्ल किया और एक हल्की सी ड्रेस पहन ली। जब मैं कमरे में आई तो नसीर दादा मुझे देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, आज तुम्हें देखकर दिल में अजीब सा एहसास हो रहा है जैनब, क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो? मैंने कहा, दादा मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा, जब कोई इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे सामने आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता, और आज तुम्हें देखकर मेरा दिल बेकरार हो रहा है। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? ये सुनकर जैनब गुस्से में बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? फिर नसीर ने पास बुलाने का इशारा किया तो मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। मैंने सोचा शायद वह मान गए होंगे, इसीलिए मैं उनके पास बैठ गई। एक रोज नसीर दादा मुस्कुराते हुए मुझसे पूछने लगे,
जैनब, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई यार दोस्त है, यानी कोई ऐसा लड़का जिससे तुम दिल की बातें करती हो? मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं दादा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसे चक्करों में पड़ती ही नहीं। दादा बोले, तो फिर मोहल्ले पड़ोस में तो जरूर कोई होगा। मैंने कहा, नहीं दादा, मुझे तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। यह सुनकर नसीर बोले, जैनब, अब तुम जवानी की दहलीज पर आ चुकी हो। इस उम्र में अक्सर लड़कियां नए नए रिश्तों में उलझ जाती हैं और तुम अब भी पुराने तरीके से जी रही हो। आखिर तुम कौन सी दुनिया में रह रही हो? मैं थोड़ी शर्माकर खामोश हो गई। इतने में दादा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और नरम लहजे में कहने लगे, क्या तुम्हारा दिल कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ वक्त गुजारो, खेलो कूदो? मैंने झिझकते हुए कहा, दादा, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं मिला, वैसे भी मुझे वक्त ही नहीं मिलता। नसीर हंसकर बोले, अच्छा, तो क्यों ना मैं ही तुम्हें खेलना सिखा दूं? मैंने गुस्से से कहा, दादा, आप तो बहुत ही बेबाक हो गए हैं। असल में मैं तो बस दादा के साथ मजाक करती थी, मगर वह तो बहुत चालाक साबित हुए। न जाने किस तरह उन्होंने मुझे मना लिया और मेरे होंठों से हाँ निकल गई। यह सुनते ही नसीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मेरा भी दिल अंदर से बेकरार था और मैं खुद को रोक नहीं पाई, कोई विरोध न किया। उस वक्त मुझे उनकी गोद में जैसे अमान और तसल्ली महसूस हो रही थी। फिर नसीर दादा ने कहा, जैनब, अगर तुम राजी हो तो हम साथ वक्त गुजार सकते हैं। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो बस इनकार कर दो। मैंने शर्माते हुए कहा, दादा, जैसा आपको मुनासिब लगे। ये सुनकर नसीर और भी करीब हो गए। बहुत देर तक उन्होंने मुझे राजी करने की कोशिश की और आखिरकार मैंने हामी भर दी। उस रात हमने एक दूसरे के साथ लम्हे गुजारे। रात काफी देर तक गुफ्तगू होती रही और फिर दोनों नींद में डूब गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पहली बार बदन थका हुआ और दर्द से भरा हुआ महसूस हुआ। मैं शर्म से नसीर की तरफ देख भी न सकी। नसीर दादा ने मेरी खामोशी तोड़ते हुए कहा, देखो जैनब, इसमें जबरदस्ती कुछ भी नहीं था। मैंने तो बस वही चाहा जो तुम्हारी रजामंदी से हो। अगर आगे भी तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहो तो बेझिझक बता सकती हो। उस दिन के बाद से यह सिलसिला शुरू हो गया। वक्त गुजरता चला गया और हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। इसी तरह 10 महीने निकल गए। इस दौरान मैं डॉक्टर बन चुकी थी, मगर एक दिन अचानक अम्मी को मुझ पर शक होने लगा। एक दिन अम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और सख्त लहजे में कहने लगीं, जैनब, ये सब क्या माजरा है, मुझे साफ साफ बताओ। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। इस पर अम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर बाद में सच्चाई सामने आई तो याद रखना, तुम्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी अब तुम जवानी में कदम रख चुकी हो तो बेहतर यही है कि तुम्हारी निकाह की बात आगे बढ़ाई जाए। ये सुनकर मेरा दिल दहल उठा। मैं बेहद परेशान हो गई। शाम को अचानक नसीर दादा की कॉल आई। मैंने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम्हें किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई हल निकालता हूँ। अगले दिन नसीर खुद हमारे घर आए और अम्मी यानी रफीक से बात करने लगे। वो कहने लगे, भाईजान, जैनब अब बड़ी हो चुकी है, मुझे लगता है अब उसका निकाह कर देना चाहिए। मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, नेक भी है और कामयाब भी। अम्मी ने ताज्जुब से पूछा, लड़का कौन है? तो नसीर ने इत्मीनान से जवाब दिया, वो मेरा दोस्त था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में वह और उसकी बीवी दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका इकलौता बेटा बचा है, वह भी डॉक्टर है और अल्लाह के फजल से उसकी नौकरी बहुत उम्दा है। न तो उसका कोई भाई है न बहन, बिल्कुल अकेला है। इससे बेहतर रिश्ता और कहाँ मिलेगा। यह सुनकर अम्मी ने भी हामी भर दी। उन्हें भी कोई एतराज न था, क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी और उसकी नस्ल व खानदान भी साफ था। ऐसा रिश्ता तो लोग दुआओं में मांगते हैं। जब नसीर दादा यह बात कहकर वहां से निकले तो मेरा दिल गुस्से से भर गया। मैंने फौरन दादा को फोन करके कहा, यह आपने क्या कर डाला? नसीर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, वह लड़का बहुत भोला है। निकाह के बाद भी हमारे ताल्लुकात में कोई कमी नहीं आएगी। तुम अपने शौहर के साथ भी खुश रहना और अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे पुकार लेना। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए खामोश रह गई और फिर हल्की सी मुस्कुराहट मेरे होंठों पर आ गई। कुछ ही दिन बाद मेरा निकाह हो गया। मेरे शौहर बहुत नेक और भोले साबित हुए। वो मेरी हर खुशी का ख्याल रखते और मुझे कभी शिकायत का मौका न देते। वक्त गुजरता गया और निकाह को 2 साल हो गए, लेकिन मेरा रिश्ता नसीर के साथ अभी भी जारी था। कभी कभी दिल में कसक उठती कि शायद मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। अब मैं एक बीवी हूँ और अपने शौहर के भरोसे को तोड़ रही हूँ। लेकिन जब भी दादा के साथ वक्त बिताती तो मुझे एक अजीब सी राहत मिलती। ऐसा नहीं था कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती थी, वो मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे,
लेकिन नसीर दादा के साथ लम्हे गुजारने का भी अपना ही मजा था। वक्त की रवानी में 3 साल और गुजर गए। अब अल्लाह ने मुझे एक बेटे की नेमत से नवाजा था जो मेरे शौहर का था। यहीं से मेरे दिल में सोच पैदा हुई कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं नसीर के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दूं। मुझे डर था कि अगर कल को मेरे शौहर को हकीकत पता चल गई तो न सिर्फ मेरा रिश्ता तबाह हो जाएगा बल्कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैंने ठान लिया कि अब सब कुछ साफ करना होगा। उस शाम मैंने नसीर दादा को बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर बात करने लगी। मैंने कहा, दादा, मैं अब अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हूँ। मेरा शौहर बहुत भोला है और मैं उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हूँ। मुझे अब यह सब गुनाह महसूस होता है, चाहे वो जैसा भी है, लेकिन वो मेरा शौहर है और मुझे उसी के साथ वफादार रहना चाहिए। मैंने दिल की गहराइयों से सोचा और खुद से कहा, मेरे शौहर ने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी, उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया और न ही मेरे साथ कोई बदतमीजी की, लेकिन मैं खुद अपने ही घराने को धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले हमारे दरमियान जो भी कुछ हुआ वो एक अलग बात था, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं एक बीवी हूँ और अल्लाह ने मुझे एक बच्चे की माँ बनने का शर्फ भी दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस नाजायज रिश्ते को जारी रखना चाहिए। अगर किसी को इस बात का इल्म हो गया तो न सिर्फ मेरी जिंदगी तबाह होगी बल्कि तुम्हारा भी दामन गुनाह और रुसवाई से भर जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब हम इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दें। ये सुनकर नसीर दादा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनका गला रुंध गया, मगर उन्होंने सर झुकाकर हामी भर दी और कांपती आवाज में कहने लगे, ज़ैनब, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मेरी एक तमन्ना है आखिरी बार तुम्हारे साथ वक्त गुजारने की। मैंने सर झुकाकर कहा, लेकिन हाँ, बस एक बार। उसके बाद न जाने कहां से नसीर दादा के जिस्म में इतनी तवानाई आ गई कि वो कई घंटे तक लगातार अपनी चाहत पूरी करते रहे, जबकि मैं कई बार थककर चूर हो गई। मेरे लिए संभालना मुश्किल हो गया। कम से कम 10 बार मेरा दम निकल चुका था और मेरा हाल बेहाल था। आखिरकार नसीर भी थक कर चुप हो गए और रुंधे गले से कहने लगे, आज के बाद हमारा कोई मिलना जुलना नहीं होगा। इतना कहकर मैंने पूरे इरादे के साथ नसीर दादा से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। कई महीनों तक तो उनके साथ गुजरे हुए वो लम्हे मेरे जहन में घूमते रहे, कभी चिड़िया बल्ला खेलने के वो नजारे, कभी उनकी बातें। लेकिन अब मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून हासिल हो चुका था। जो बेचैनी और गुनाह का बोझ मैं इतने अरसे से महसूस कर रही थी वह अब उतर चुका था। मुझे एहसास हुआ कि शुरू शुरू में यह सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आखिरकार यह इंसान को शर्मिंदगी और गुनाह के अंधेरे में धकेल देता है। मैं खुद तंग आ गई थी दोहरी जिंदगी जीते जीते। अब मुझे लग रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे सही रास्ते की तरफ मोड़ दिया है। वो कहावत सही साबित हुई कि अगर सुबह का भटका हुआ शख्स शाम को लौट आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी दास्तान में गलती किसकी थी? क्या कसूर ज़ैनब का था, या गुनाह का दरवाजा खोलने वाला नसीर था, या फिर यह कोताही रफीक की थी जिसने अपनी बेटी को नामहरम के एतमाद पर छोड़ दिया? हकीकत यह है कि यहाँ कसूरवार सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि दोनों ही थे, नसीर भी और ज़ैनब भी। क्योंकि इस्लाम यह सिखाता है कि कोई भी नामहरम मर्द औरत अकेले न ठहरे, क्योंकि ऐसे हालात में शैतान तीसरा बनकर उनके दरमियान फितना पैदा कर देता है। अगर ज़ैनब इत्तिका से काम लेती और अपने आप को बचाती तो वह इस गुनाह से दूर रह सकती थी, और अगर नसीर अपने उम्र और तजुर्बे का लिहाज करता, अपनी नफसानियत को काबू में रखता, तो यह नौबत कभी ना आती। मगर जब दोनों ने खुद पर काबू न रखा तो दोनों बराबर के गुनाहगार हुए। इस वाकया से हमें यह तालीम मिलती है कि किसी भी जवान बेटी, बहू या बीवी को किसी नामहरम मर्द पर भरोसे के हवाले नहीं करना चाहिए, चाहे वह मर्द कितना ही उम्र दराज क्यों न हो, उसके बाल सफेद हों या दाढ़ी सफेद हो चुकी हो। शैतान कभी बूढ़ा नहीं होता। 2 अकेले, एक मर्द और एक औरत जब एक जगह होते हैं तो यह अंदेशा हमेशा रहता है कि शैतान उन्हें गुमराही की तरफ खींच ले जाए। इसलिए समझदारी और शरई हिकमत यही है कि औरत की हिफाजत उसके महरम रिश्तेदारों के जिम्मे हो, और मर्द को भी यह एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला हर लम्हा देख रहा है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि करीब मत जाओ फुहश और गुनाह के कामों के, चाहे वो जाहिर हों या छुपे। तो दोस्तों, यह वाकया हमें एक बड़ी नसीहत देता है। भरोसे को हद से ज्यादा न बढ़ाया जाए और नामहरम मर्द औरत को कभी अकेला न छोड़ा जाए, क्योंकि कब, कहां और किस वक्त इंसान फिसल जाए यह सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अगर आपको यह कहानी इबरत और नसीहत भरी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हकीकत से सबक ले सकें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसी और इस्लामिक नसीहत वाली बातें पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह खैर।